बजाज ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा। और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कभी न कभी आपने बजाज ग्रुप की किसी न किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को डेफिनेटली अवेल करा होगा। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा बजाज ग्रुप की एक ऐसी फाइनेंस कंपनी के बारे में जो फाइनेंस सेक्टर में एज ए लीडर काम कर रही है, और कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो पहले समझ लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आता है लैंडिंग प्लस डिपॉजिट प्लस वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। तो अगर मैं लैंडिंग की बात करूं तो जो बजाज फाइनेंस है वो प्रोवाइड करती है, कॉर्पोरेट को लोन देती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देती है, और कमर्शियल कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। और हम अगर डिपॉजिट की बात करूं तो पब्लिक प्लस कॉर्पोरेट से डिपॉजिट पे एक्सेप्ट करती है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस वेल्थ मैनेजमेंट भी ऑफर करती है थर्ड पार्टी से। और अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लैंडिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बजाज फाइनेंस सबसे कम एनपीए वाली कंपनी है पूरे एनबीएफसी सेक्टर में। तो कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करने के बाद अब आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, जहां पर करेंगे टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बजाज फाइनेंस। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट कैप पे। तो कंपनी की मार्केट कैप है 4,40,000 करोड़ रुपए की, यानी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस है 7100 रुपए का, और ऑल टाइम हाई है 8200 रुपए का। तकरीबन 13% ऑल टाइम हाई से स्टॉक प्राइस आज के दिन डाउन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के स्टॉक के पी की बात करी जाए तो 28 है, और इंडस्ट्री का पी है 25 का। तो लगभग अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास ही स्टॉक का पी जो चल रहा है। कंपनी की आरओसी और आरओई की बात करें तो कंपनी हेल्दी आरओसी और आरओई मेंटेन कर रही है 11% और 22% के। कंपनी के बुक वैल्यू की बात करी जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू है 1402 रुपए की, जो कि ठीक है। पित्रोस की स्कोर की बात करी जाए तो पित्रोस की स्कोर है कंपनी का 4। फेस वैल्यू है 2 की, यानी कंपनी आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट भी हम देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम आ जाए डेट टू इक्विटी पे तो 3.74 का है। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे 3.74 ज्यादा है, लेकिन आप ये देखिए कंपनी का बिजनेस जो है वो लैंडिंग का है, यानी कहीं से पैसा उठाकर कंपनी को कहीं देना है। तो इस केस के अंदर हम डेट टू इक्विटी को, हाई डेट टू इक्विटी को इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो 54.7 प्रमोटर के पास है, एफएफआई के पास है 21%, और डीआई के पास है 15%। अगर इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आपको लेके चलूँ तो तकरीबन आप ये देखेंगे कि 90% जो होल्डिंग है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और प्रमोटर्स के पास है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और 10% प्रमोटर होल्डिंग ही सिर्फ पब्लिक के पास है। तो इसको एक अच्छा साइन माना जा सकता है कि कितनी जितनी ज्यादा जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक के पास कम रहेगी, उतनी ज्यादा सेफ गेम मानी जाती है फॉर द कंपनी। अब हम आ जाते हैं, आपको ले चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर। तो आप नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो आज का स्टॉक प्राइस है वो है 7139 रुपीज का। और आप ये देखिए कि 31 अगस्त 2021 को भी कंपनी सेम स्टॉक प्राइस पर ही ट्रेड कर रही थी, यानी कि 3 साल से कंपनी के स्टॉक प्राइस ने कोई भी आपको बढ़त नहीं दिखाई है, यानी कि कोई भी आपको रिटर्न नहीं दिया स्टॉक प्राइस के अगर कंपेयर करा जाए 3 साल के अंदर। तो अब हमने ये देखा कि 3 साल से कंपनी के स्टॉक प्राइस ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अब इसको कंपेयर करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। तो आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं दोबारा। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू स्टॉक प्राइस। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वार्टर रिजल्ट पे। तो आप देखेंगे कि कंपनी का ऑल टाइम हाई रिवेन्यू है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ऑल टाइम हाई फाइनेंसिंग प्रॉफिट है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। कंपनी हेल्दी फाइनेंसिंग मार्जिन मेंटेन करके चल रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्वार्टरली रिजल्ट्स में।
अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी का ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ईपीएस की भी बात करी जाए तो कंपनी का ईपीएस भी ऑल टाइम हाई है क्वार्टरली रिजल्ट में। ग्रोस एनपीए है 1.06 और एनपीए है 0.46। तो एनपीए के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि बजाज फाइनेंस का एनबीएफसी सेक्टर के अंदर सबसे कम एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बजाज फाइनेंस की सबसे कम है, अगर आप पूरे एनबीएफसी सेक्टर्स को देखा जाए तो। अब हम आ जाते हैं पीएनएल पर। तो कंपनी के ऑल टाइम हाई रिवेन्यू है आज तक के, ऑल टाइम हाई फाइनेंस प्रॉफिट है आज तक के, हेल्दी जो है मेंटेन करके चल रही है फाइनेंसिंग मार्जिन। कंपनी की अदर इनकम को भी एक बार देख लेते हैं तो कंपनी के अंदर कोई भी एक्सेप्शनल आइटम के अंदर नहीं है, अदर नॉर्मल इनकम के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। कंपनी का ऑल टाइम हाई पीबीटी है, कंपनी का ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है, कंपनी का ऑल टाइम हाई ईपीएस है। तो अब आप देखेंगे कि आपने पूरा पीएनएल मैंने आपको दिखा दिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऑल टाइम हाई ना हो। ऑल टाइम हाई रिवेन्यू, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई पीबीटी, ऑल टाइम हाई ईपीएस। अब मैं आपको ले चलता हूं कंपनी की बैलेंस शीट पर। तो आप बैलेंस शीट पर आते हैं तो आप देखेंगे कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई है, कंपनी के फिक्स्ड एसेट जो है वो भी ऑल टाइम हाई है। कंपनी की वर्किंग सीडब्ल्यूआईपी देखिए, सीडब्ल्यूआईपी होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, की कंपनी अब कितना पैसा लगा रही है आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो कंपनी 29 करोड़ रुपए यहाँ पे भी लगा रही है। आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखो तो वो भी ऑल टाइम हाई है। ठीक है, कंपनी का जो कैश फ्लो पे आ जाते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, वो धीरे धीरे फाइनेंस सेक्टर है वो चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है, कंपनी का मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स दिखा दिए, कंपनी के मैंने आपको टेक्निकल्स दिखा दिए, कंपनी की सारी रेशियो दिखा दी, कंपनी का मैंने आपको पीएनएल दिखा दिया, कंपनी की मैंने आपको बैलेंस शीट दिखा दी, प्रमोटर होल्डिंग यानी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब आप एक चीज नोटिस करने वाली है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ने 3 साल में कोई रिटर्न नहीं दी है, लेकिन ऑल टाइम हाई रिवेन्यू, ऑल टाइम हाई रिजर्व, सब कुछ ऑल टाइम है। अब इसको कंपेयर कर देते हैं कि 2021 से कितना फर्क पड़ा है आपके पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर मैं पीएनएल पे आऊं तो 2021 में 26 करोड़ रुपए की सेल थी जो कि 62 की हो गई है, यानी कि डबल हो गई है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करूं तो 31 के थे 24 के थे 2021 में, जो कि बढ़कर 34 के हो गए हैं। अगर मैं ओल्ड पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो तकरीबन 6000 के थे जो कि 20,000 पे हुए, 20,000 के हो गए, यानी कि 3 गुना हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का 4,000 रुपए के नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ रुपए के हो गए, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा। ईपीएस की बात करूं तो 116 रुपए का था, 248 रुपए का नहीं सॉरी 73 रुपए का था, जो कि 248 रुपए का हो गया, यानी कि 4 गुना। अब आप देखिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं तो कंपनी के रिजर्व 36,000 करोड़ रुपए के थे जो कि 86,000 करोड़ रुपए के हो गए। मैं कंपनी की फिक्स्ड एसेट की बात करूं तो 1300 करोड़ रुपए की थी जो कि 3400 करोड़ रुपए की हो गई है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। कंपनी कंटिन्यूअसली सीडब्ल्यूआईपी कर रही है, 2021 के अंदर भी कर रही थी, 2024 के अंदर भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट 2021 में 18,000 करोड़ रुपए की थी, यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट 31,000 करोड़ रुपए की हो गई है। उसके बाद जी अगर मैं आपको प्रमोटर की होल्डिंग बताऊं तो 2021 में 56% थी, कंपनी ने थोड़ी सी बढ़ाई है सीडब्ल्यूआईपी के लिए करी होगी। एफएफआई की भी थोड़ी सी होल्डिंग घटी है। डीआईए की होल्डिंग जहां पे 10% थी 2021 में, अब वो बढ़कर 15% हो गई है। पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो भी 10-11% की थी जो कि 9% रह गई है। इसका मतलब जो पब्लिक ने बेचा है वो एफएफआई और डीआईए ने खरीद लिया है। तो अब आप ये देखेंगे कि 2021 से स्टॉक प्राइस ने 2024 में कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल की तो रिवेन्यू डबल हो चुका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 टाइम्स हो चुका है, नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ईपीएस डबल से भी ज्यादा हो चुका है, सब कुछ डबल से ज्यादा हो गया, लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं की वहीं खड़ा है जहां 2021 में था। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए कि कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी है, 3 साल से स्टॉक प्राइस ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, सब कुछ सारे फंडामेंटल डबल हो चुके हैं, क्या स्टॉक प्राइस को यहां से डबल नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस को यहां से डेफिनेटली डबल होना बनता है। हमारी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। जाके अपने सेबी रजिस्टर्ड या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इस कंपनी के बारे में जरूर पूछिए, अपनी खुद की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए,
उसके बाद ही कंपनी के अंदर कोई पोजीशन बनाइएगा। और ऐसे ही फंडामेंटल इनसाइट्स के लिए और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।